नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाज का एटीएम पार्ट टेक्निकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश। कोविड-19 की वजह से आपकी क्लास निरंतर या रेगुलर नहीं हो पा रही, जिस वजह से आपको ऑनलाइन के माध्यम से अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। आप इसका लाभ उठाइए। घर में रहकर, सुरक्षित रहकर, परिवार को सुरक्षित रहकर, पड़ोसी को सुरक्षित रहकर और खुद को भी सुरक्षित रहकर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। आपका सब्जेक्ट मानव वृद्धि एवं विकास से संबंधित है, समाजीकरण। इसके पहले हमने पढ़ा था मानव विकास या मानव वृद्धि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे समाजीकरण के बारे में, यानी सोशलाइजेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी चीज सीखते हैं, जानते हैं, समाज से संबंधित हो, अपने विषय से संबंधित हो, पड़ोस से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो, विचार से संबंधित हो, तो उससे पहले हम किसी दूसरे से ही देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं और फिर उसी प्रकार से हम उसका अनुकरण अपने आप में या स्वयं में करते हैं। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है सीखने की। समाजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति समाज को समझता है, उसके व्यवहार को समझता है, कल्चर को समझता है, रीति रिवाज को समझता है, रूढ़ियों परंपराओं को समझता है, जानता है और फिर उसी के अनुरूप कार्य करता है। अच्छाई, बुराई, लाभ, नुकसान, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार नहीं करना है, कब, किस समय, किस वक्त में कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, समाजीकरण के माध्यम से ही हम जानते हैं, सीखते हैं व समझते हैं। तो समाजीकरण क्या हुआ? जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी प्राणी, शास्त्रीय प्राणी सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? समाजीकरण। जैसा कि नाम से हम समझ लेते हैं, समाज से बना समाजीकरण। समाज में कौन होता है? व्यक्ति होता है, परिवार होता है, इकाई होता है, पर्यावरण होता है एक, और इसी पर्यावरण में रहकर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, अंतर क्रियाएं, अंतर संबंध बनाते हैं। तो एक क्या बनता है? समाजीकरण। ठीक है? जब वो एक दूसरे के साथ रहकर चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और समाज में रहने लायक बनते हैं और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद दूसरों को भी उसी के बारे में शिक्षा देते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण। समाजीकरण के कारण ही व्यक्ति मनुष्य बनता है, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सेदार बनता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, सामाजिक जीवन के ढंग को सीखने की ये प्रक्रिया क्या होती है? समाजीकरण। तो ये था हमारा समाजीकरण का अर्थ। चलिए अब हम बात करते हैं समाजीकरण की परिभाषा के बारे में। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार समाजीकरण को अपने हिसाब से परिभाषित किया है, अपना विचार दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेयर। न्यूमेयर ने समाजीकरण को परिभाषित करते हुए बताया है कि व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? समाजीकरण। व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण, न्यूमेयर के अनुसार। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं किम्बल यांग की। किम्बल यांग ने समाजीकरण को परिभाषित करते हुए बताया है कि समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों से एक सहभागी सदस्य बनाने तथा उस समाज के आदर्श, नियमों तथा मूल्यों की स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली एक प्रक्रिया होती है। यानी कि किम्बल यांग के अनुसार समाजीकरण क्या है? कि कोई व्यक्ति जो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक या उसके विभिन्न समूहों द्वारा सहभागी सदस्यों को
उसके आदर्श नियमों मूल्यों के बारे में बताता है, उसे साझा करता है या उसको अपनाता है। क्या कहलाता है वो? सामाजिकरण, किम्बल यांग के अनुसार। अगली परिभाषा है बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने सामाजिकरण को परिभाषित करते हुए बताया है कि समाजीकरण मिलकर काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने और दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होने की प्रक्रिया है। यानी कि बोगार्ट्स के अनुसार क्या होता है? समाजीकरण मिलकर कार्य करने, सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाना या ऐसी भावना विकसित करना और कल्याणकारी आवश्यकताओं को निर्देशित करने की ये प्रक्रिया होती है। तो ये था बोगार्ट्स, किम्बल यांग और न्यूमेयर के अनुसार समाजीकरण की परिभाषा। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। प्रक्रिया क्या होगी? यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक। इस प्रक्रिया को हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था है समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था। यह ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति जन्म लेता है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसे कुछ नहीं पता होता है कि वो कौन है, कहां है, किस दुनिया में आया है, उसके आसपास लोग कौन है, इसके बारे में उसके पास कोई भी जानकारी नहीं होती। लेकिन जब वह धीरे धीरे बढ़ता है, अपने परिवार से, माता पिता से, पास पड़ोस से कुछ न कुछ सीखता है। मूल प्रवृत्ति क्रियाओं को नियंत्रित करना, अपने आत्म का विकास करना हुआ है, इसी अवस्था में सीखता है। दूसरी अवस्था है समाजीकरण की द्वितीयक अवस्था। यह वह अवस्था होती है जब बच्चा वयस्कों के संपर्क में आता है, शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाता है। इस दौरान अपने आसपास जब वह बड़े बुजुर्गों के संपर्क में आता है, वयस्कों के संपर्क में आता है, उनके विचारों को, उनके आदतों को सीखता है, जानता है, समझता है, फिर उसी प्रकार से कार्य करने की कोशिश करता है। ये प्रशिक्षण हो सकता है उसे बातचीत के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने को मिले। किशोरावस्था के साथ ही बच्चे के समक्ष नई स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके साथ सामंजस्य स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान या इस समय उनके शारीरिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन के साथ उनके साथ अनुकूलन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी अवस्था में लज्जाशीलता बढ़ती है, शारीरिक परिवर्तन की वजह से नई भावनाएं आती हैं। समाजीकरण की दृष्टि से किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यही एक ऐसी अवस्था होती है जहां अनेक असफलताएं व्यक्ति के सामने आती हैं और वह उनसे सामना करना सीखता है, समझता है। इसके पश्चात अगली अवस्था आती है समाजीकरण की तीसरी अवस्था, प्रत्याशित अवस्था।
समाजीकरण की तीसरी अवस्था है प्रत्याशित अवस्था। यह अवस्था व्यक्ति के विवाह के पश्चात प्रारंभ होती है। इस अवस्था में एक लड़का या लड़की, युवक या युवती का परिचय होता है, उनके बीच संबंध बनते हैं और इस समय इनके सामने आपस में अनुकूलन की समस्या होती है और इन समस्याओं को हल करने के प्रयत्न में व्यक्ति अनेक नए व्यवहारों को सीखता है। पति पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन, यौन संबंध, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, इन सभी के बारे में वो जानता है, सीखता है, समझता है और नए रिश्तेदार, नए संबंध बनते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करना है, इन सभी के बारे में वह जानता है और यह अवस्था वृद्धावस्था तक चलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में। इसी का आगे का भाग लेके आएंगे हम। समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं होती हैं जहां से व्यक्ति सीखता है और इसके सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।